हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बड़ी खबर निकल के आ रही है मार्केट से। मतलब ये खबरें जो होती हैं बड़े हैरान कर देने वाली होती हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी जरा देखिए, समझिए। 974 रुपीज का डिविडेंड, याद रखें ये 974% नहीं है, ये रुपीज है। बहुत सारे लोग आपको लिखेंगे हजारों %, लेकिन आप एक्चुअलिटी पे आइए, कितने रुपए का डिविडेंड और कितने रुपए का शेयर। तो अगर आप देखोगे ऐसा बहुत कम, क्या बहुत ही कम होता है कि कंपनी जितने का शेयर है उसी के आसपास का डिविडेंड दे दे। 980 रुपए का शेयर है लेकिन 974 रुपीज का डिविडेंड। अब आपको यार ऐसा कैसा हो गया? क्या कंपनी ने कुछ यहाँ पे इधर उधर कुछ खरीद परोस की थी, या कुछ आए थे कहीं से, कोई बड़ी ट्रांजैक्शन हुई थी? ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा, पहले जो सोर्स है ना, ऐसी इंफॉर्मेशन जब भी आपको मिलती है ना, हैरान कर देने वाली, बिल्कुल रियल सोर्स पे पहुंचे, जड़ पे पहुंचे, क्या ये खबर सही है या नहीं है, 970 डिविडेंड कंपनी कौन सी है। तो इन सारी बातों को समझते हैं और आपको लेके चलते हैं सोर्स की तरफ। सोर्स, सबसे पहले ये कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है मैजेस्को लिमिटेड। अब इस कंपनी के सबसे पहले चलिए बीएसई की वेबसाइट पे। तो कंपनी ने आज की डेट यानी कि 15 दिसंबर को ये डिविडेंड डिक्लेयर किया, और ये खबर अभी मार्केट में सुबह सुबह ही आ गई थी। ये मान के चलिए सुबह सुबह ही आ गई थी, 9 बजे से पहले। अब आपको यार ये 9 बजे से पहले आ गई थी, और कंपनी ने क्लियर कट यहां पे लिखा है। रिपोर्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या ये सच्चाई है या नहीं है। तो आप देखिए सच्चाई कितनी है इस बात में, वो आप कंपनी की रिपोर्ट से पता लगा सकते हो। अब आपको कहे हैं ये तो बहुत ही सच्चाई वाली बात है। ये कंपनी ने यहाँ पे 974 रुपीज का, मैं हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, 974 रुपीज का ये डिविडेंड है, 974। तो ये ट्रस्टेड सोर्स यानी कि बीएसई इंडिया यानी कि एक्सचेंज की रिपोर्ट में आपको पढ़ के बता रहा हूं कि कंपनी ने आज की डेट दिसंबर में इतना अप्रूवल डिविडेंड का कर दिया है, जो कि अगर आप देखोगे तो 19480, और ये परसेंटेज जो होती है वो फेस वैल्यू पे होती है, लेकिन क्लियरली शेयर के प्राइस की तरफ भी हम मूव करेंगे, बट ये आप देख पा रहे हो। और आप कहोगे क्या कारण ऐसा है, ये डिविडेंड पे आउट इतना बड़ा फाइनेंशियल ईयर 2021 का रिकॉर्ड डेट कब की है, ये क्वेश्चन आपके मन में जरूर होगा। लेकिन ये सारा ये कैश रिजर्व को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी, तो शेयर होल्डर्स की क्या लग गई? लॉटरी। तो आपको पता लग गया होगा भाई ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल जेन्युइन इंफॉर्मेशन है। और अब आप थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। देखिए economicstime.com की मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, जहां पे ये क्लियरली देखिए दिसंबर 25 की रिकॉर्ड डेट है। अगर रिकॉर्ड डेट को अगर आप बीएसई की वेबसाइट से देखना चाहते हो तो कंपनी ने यहां पे 10 दिसंबर को ही रिकॉर्ड डेट की अनाउंसमेंट कर दी थी कि 25 दिसंबर की रिकॉर्ड डेट होने वाली है, जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा। ये 25 दिसंबर यानी कि आज 15 दिसंबर है, 10 दिन बचे हैं रिकॉर्ड डेट के। और अगर आप देखोगे आज की डेट में कैसा रिएक्शन रहा, क्योंकि जो रिजल्ट है ये डिविडेंड की अनाउंसमेंट वो सुबह सुबह हो गई थी, और कैसा इसका रिएक्शन रहा मार्केट के ऊपर उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अब ऐसी डिविडेंड जब अनाउंस होते हैं तो सबसे पहले डेट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अप्रूवल कब हुआ? आज की डेट। एक्स डिविडेंड डेट कब है? 23 दिसंबर। रिकॉर्ड डेट कब है? 25 दिसंबर। और डिविडेंड पे आउट सबसे पहले कब होगा? 15 दिन होते हैं डिविडेंड पे आउट के लिए, तो 30 दिसंबर से आपके डिविडेंड का पे आउट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है। और बैलेंस कैश रिजर्व जो 103 करोड़ का है वो कंपनी यहां पे बांटने जा रही है अपने शेयर होल्डर के लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कंपनी करती क्या है, एंड और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होगा मैजेस्को, और क्यों ये इतना बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया गया। अब दूसरी चीज, और एक इससे जुड़ी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताने जा रहा हूं। देखिए अगर आप यहां पे देखो तो इतना बड़ा जो डिविडेंड कंपनी ने दिया है वो तो एक है, लेकिन एक बात याद रखें, ये कंपनी इतने बड़े डिविडेंड को दे रही है तो ये शेयर के प्राइस में से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आपको क्या पता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी आज की डेट में आपको देना पड़ेगा। यानी कि कंपनी को यहाँ पे जो भी मेजर कंपनी के प्रोमोटर एंड ऑल हैं, जिनको भी ये डिविडेंड बांटा जाएगा, उनको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ेगा। और मान लीजिए यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड दे दिया तो उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस जो है उसी हिसाब से एडजस्ट होगा। जब एडजस्ट होगा उसी हिसाब से, तो सीधे सीधे चलिए मैं राउंड ऑफ करके 1000 रुपए के बोलूं यहाँ पे, तो 1000 रुपए के ऊपर कितना % का आपको
टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आप लोग समझें कि किस तरीके से कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड बांट के एक्स्ट्रा कैश रिजर्व को डिविडेंड के रूप में बांट दिया। अब क्या ये कंपनी पहले भी डिविडेंड देती थी? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जरूर होंगे। तो देखिए जरा, ये कंपनी इससे पहले इन्होंने मार्च में 2 रुपए का डिविडेंड दिया था, 1.5 रुपए का दिया था, 1 रुपए दिया था, लेकिन इस बार दे दिया बहुत बड़ा डिविडेंड, वो भी 974 रुपीज का। तो मैजेस्को की ये खबर सुन के सब यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड हुए होंगे, लेकिन इसका असर जो है वो ज्यादा मार्केट के प्राइस में नहीं देखने को मिला। और वो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल, सबसे पहले मैजेस्को के शेयर होल्डर्स को देखिए। 36% तो इसके प्रोमोटर की होल्डिंग है, 4% के शेयर गिरवी रखे हुए हैं, म्यूचुअल फंड वालों ने भी शेयर बेचा है, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने माल इसमें पिछले 3 क्वार्टर में लगातार खरीदा है। क्या ये रिटेल निवेशकों के पास है? देखिए रिटेल निवेशक कितने इसमें शामिल है, 23,000 रिटेल निवेशक शामिल है, जिनके पास 57 लाख शेयर है, 20% की होल्डिंग रिटेल निवेशकों की है। और ऐसे 19 शेयर होल्डर है जिनके पास 10% की जो है शेयर होल्डिंग है, वो भी 28 लाख शेयर्स इनके पास है, जिनमें आशीष कचोलिया जी शामिल है। यानी कि अगर यहां पे डिविडेंड दिया जाएगा तो आशीष कचोलिया जी को बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो ये इतनी बड़ी राजनीति यहां पे मैजेस्को और डिविडेंड। अब क्या डिविडेंड के चक्कर में शेयर का प्राइस क्यों गिर गया? अब ये क्वेश्चन है भाई, डिविडेंड के चक्कर में शेयर का प्राइस क्यों गिर गया आज की डेट में मैजेस्को के? अगर मैं शेयर के प्राइस को देखूं कैसा रहा शेयर का प्राइस मैजेस्को का, जरा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आज की डेट के प्राइस को। मैजेस्को आप देखिए, मैजेस्को लिमिटेड आज की डेट यानी कि 15 दिसंबर को मैजेस्को का प्राइस ऑलमोस्ट फ्लैट, बल्कि डाउन ही रहा था एक बार। तो 975 का लो बनाया, 972 का क्लोज, 982 का यहाँ पे लास्ट प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। एक टाइम पे 1009 का हाई भी बनाया था। तो कोई मतलब सुबह से इतना बड़ा डिविडेंड डिक्लेयर किया और कंपनी में कोई हरकत ही नहीं। और अगर आप देखो 45% की डिलीवरी जरूर हुई है, लेकिन कोई ना कोई माल बेच भी रहा है, तभी तो कोई खरीद पा रहे हैं यहाँ पे। अब आप कहोगे ये तो बड़ी सिचुएशन। अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर के चलूंगा और आपने अब तक डेट्स आपको पता लग गई होंगी सारी। मैजेस्को के शेयर का टेक्निकल एनालिसिस जरा समझने की कोशिश करते हैं। और ये चार्ट है मैजेस्को का। मैजेस्को के शेयर को देखोगे भैया, इसने तो तबाही मचा रखी है। मार्च में ये 170-180 रुपए के आसपास के लो पे बैठा था। कितना? 170-180, वहां से पहुंच गया 970-980। मतलब ये मान के चलिए कि 15 × 6 अगर मैं कर देता हूं तो सीधे सीधे 6 गुना इसने यहां से लेके 6 गुना रिटर्न आपको दे दिया पिछले 5-6 महीनों के अंदर। और लगातार खरीदारी हुई। इवन अगर आप आरएसआई को भी देखोगे, वो भी मंथली लेवल पे इतने आसमान पे आरएसआई पहुंची है। वीकली लेवल पे ये स्टॉक हमारी रडार में कई बार आया था। कई बार मतलब एक तो जब ये करेक्शन चल रही थी फ्लैट वाली, जून के टाइम पे आया था। दूसरी बार ये रडार में जब इतनी बड़ी तेजी आई, फिर से ये करेक्शन चली 760-70 के लेवल पे, तब ये रडार में आया। और उसके बाद तो भैया ये छोटी छोटी करेक्शन में रडार में जरूर आया, बट किसने एक्सपेक्ट किया था कि भाई इतनी बड़ी। लेकिन भाई ये वीक जो है डिविडेंड अनाउंस किया है, उसके बावजूद अगर आप देखो तो पिछला कल और आज में तो और भी बड़ी सेलिंग यहां पे देखने को मिली है। ऐसा क्यों भाई? जब देखिए यहां पे प्राइस डिविडेंड से एडजस्ट होता है, बट इतनी बड़ी डिविडेंड की तो खुशी होनी चाहिए। लेकिन मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि प्राइस जो है वो सुबह सुबह ही गैप डाउन हुआ और बड़ी सेलिंग पहले 2 घंटे के अंदर मैजेस्को के शेयर्स में देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के ऊपर मुझे लगता है कि जो एग्जिस्टिंग होल्डर शेयर होल्डर है, जिनके पास ज्यादा शेयर्स है, वो चाह रहे हैं कि अभी शेयर्स को अगर हम यहां पे थोड़ा बहुत निकाल दे तो हम अपना कुछ टैक्स में बचत कर सकते हैं। ये एक कारण हो सकता है इस शेयर के ना उछलने का। और बट ऐसा डिविडेंड, मतलब आप सोचिए भाई, हम तो इतने बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि 980 रुपए का शेयर और 974 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और अगर आपको ऐसा डिविडेंड पहले कभी देखने को मिला है तो फिर जरूर कमेंट के थ्रू बताएं, क्योंकि हमें तो पहली बार ये देखने को मिला है। और मैजेस्को के इस डिविडेंड को ने तो सबको पूरा हैरत में डाल दिया मैं कहूं। और जैसा कि मैं आपको बात कर रहा था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो 10 से 15% का टैक्स यहाँ पे डिविडेंड पे लगता है। बुक प्रॉफिट इन मैजेस्को एंड पे 10 to 15% to avoid dividend that will be taxed at slab rate। समझ रहे हो आप कि कई लोग, क्योंकि अब जिसका गेन के हिसाब से वो बुक कर देगा, लेकिन किसी का अगर 30% का स्लैब रेट होगा तो डिविडेंड के ऊपर, तो डिविडेंड की इनकम के ऊपर तो वही रेट माना जाएगा। तो वो लोग जो 30% के ब्रैकेट में आते हैं, और ज्यादातर बड़े लोग 30% के ब्रैकेट में आते हैं, तो वो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं यार बुक कर लो प्रॉफिट। और क्योंकि हमारे यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेन में, अगर हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन में 10-15% टैक्स लगेगा तो
यहाँ पे हमें कितना टैक्स ये लग रहा है, तो वो बचत के लिए लोग यहाँ पे इसीलिए आपको बुकिंग भी देखने को मिली है कि डिविडेंड तो भाई कंपनी ने अनाउंस कर दिया तो वो तो आपके अकाउंट में आना ही आना है, और एक बार वो आपके अकाउंट में आ गया तो फिर आपका पैसा कटना ही कटना है, टैक्स को आपको देना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन है डिविडेंड एक्स डिविडेंड डेट कब आपको डिविडेंड मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर सारी डिटेल आपको बताई गई है। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।